वीडियो नहीं बना सका। वो गैप सिर्फ इसी वजह से रहा था, सीज़न ऑफ था। तो अब सीज़न ऑन हो गया, तो अब इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से वीडियो बनती रहेगी। जब सीज़न स्टार्ट होता है तो काम चल रहा होता है। तो यहाँ पे आपका सीज़न सितंबर में स्टार्ट होता है। तो मैं जो सीज़न स्टार्ट करता हूँ, लाहौर में रहता हूँ, तो मैं सितंबर मिड में जाकर स्टार्ट करता हूँ सीज़न, क्योंकि मैं जुलाई में भी इसका ताल्लुक मतलब कि एग्जैक्ट डेट से नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं उनके अलग अलग एनवायरनमेंट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि बर्ड का सीज़न और ख़ास तौर पर फिंचेस का सीज़न कब स्टार्ट होता है। लोग बहुत पूछते हैं मुझसे, सवाल करते हैं, फ़ोन करते हैं और मुझे पूछते हैं कि सर बर्ड का सीज़न कब स्टार्ट हो रहा है, हम अभी बर्ड लगा लें या ठहर के लगाएं। अच्छा, इसमें एक टेक्निक मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, क्योंकि बात वही है कि वीडियो जो है ना वो पीछे चली जाती है और फिर नए आने वाले सीज़न में जब वो ऊपर वाली वीडियो देख रहे हैं तो उसमें वो टॉपिक मिलता नहीं है लोगों को। तो इसलिए वो बार बार वीडियो बनानी पड़ती है। हर साल के शुरू में हम इस तरह टाइप की वीडियो बना रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक दफ़ा फिर समझाता हूँ अपने व्यूअर्स को जो मेरी बहुत ध्यान से वीडियो देखते हैं, क्योंकि मुझे बहुत से लोग सवाल करते हैं और मैसेज करते हैं। और बल्कि मैंने पिछली वीडियो में माज़रत भी की कि बहुत ज़्यादा गैप रहा, वीडियो नहीं बना सका। वो गैप सिर्फ इसी वजह से रहा था, सीज़न ऑफ था। तो अब सीज़न ऑन हो गया, तो अब इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से वीडियो बनती रहेगी। जब सीज़न स्टार्ट होता है तो काम चल रहा होता है, तो जब काम चल रहा होता है तो फिर वीडियो के टॉपिक्स भी ज़हन में आ रहे होते हैं, तो फिर बंदा वीडियो बनाता रहता है। तो अच्छा, अब टॉपिक ये था कि आपने मतलब कहा था कि सीज़न कब स्टार्ट होता है, पूछा था लोगों ने काफ़ी। तो अच्छा ये देखेंगे, इसका टेम्परेचर से ताल्लुक़ है। आप जब आप केपीके में जाएंगे, केपीके में टेम्परेचर जो है वो आजकल 35-30 नहीं है, वहाँ पे कम टेम्परेचर है, तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ी। तो वहाँ पे सीज़न आपका जुलाई में भी स्टार्ट हो, लेकिन बारिशें बहुत हैं, नमी होती है, नमी की वजह से थोड़ा सा आप डिले कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे केपीके में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आजकल। तो इसी तरह आप जब कराची में चले जाएँ, कराची में ठंडी हवा चल रही होती है, तो कराची में भी सीज़न मेरा ख्याल है कि फिंचेस का, क्योंकि मैं कराची में भी गया था, अगस्त में गया था, तो कराची में बहुत अच्छा प्लेजेंट मौसम था। तो मेरा ख्याल है कि फिंचेस का सीज़न शुरू हो चुका था वहाँ पे। तो फिंचेस का सीज़न अगस्त में शुरू हो जाता है कराची में। लाहौर में थोड़ा सा क्योंकि पंजाब एरिया है, पंजाब, मुल्तान, लाहौर और ये गुजरांवाला साइड जो है ये काफ़ी खुश्क एरिया है और काफ़ी ड्राई एरिया है। तो यहाँ पे आपका सीज़न सितंबर में स्टार्ट होता है। तो मैं जो सीज़न स्टार्ट करता हूँ, लाहौर में रहता हूँ, तो मैं सितंबर मिड में जाके स्टार्ट करता हूँ सीज़न, क्योंकि मैं जुलाई में भी इनका स्टार्ट नहीं करता, मैं सितंबर मिड में जाके इनकी स्टार्टिंग होती है। तो अभी सितंबर के शुरू के दिन है, तो इसमें प्रिपरेशन होगी। और प्रिपरेशन सीज़न स्टार्ट करने से पहले क्या प्रिपेयर होना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, उस पर भी मैंने पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप क्या क्या करें। तो वो आप देखने जाके वीडियो जो सीज़न स्टार्ट करने से पहले की तैयारी है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो लिहाजा आज का वीडियो का टॉपिक सिर्फ ये था कि बर्ड्स का सीज़न कब स्टार्ट होता है। मैं लव बर्ड की बात नहीं कर रहा, लव बर्ड का सीज़न मेरा ख्याल थोड़ा सा अक्टूबर में जाके स्टार्ट होता है, क्योंकि मेरे पास फिंचेस है, मैं फिंचेस का एक्सपर्ट हूँ, तो मैं फिंचेस पे बात करूँगा। और ख़ास तौर पर गोल्डन, मेरे जो मतलब कोर कमांड है वो गोल्डन के ऊपर है, तो मैं गोल्डन पे ही वर्क कर रहा होता हूँ, गोल्डन पे डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो लिहाजा आप उसको किसी और पैरट पे या किसी और स्पीशीज़ पे इम्प्लीमेंट ना करें, वो उनके ही एक्सपर्ट बता सकते हैं आपको। तो लिहाजा मेरी वीडियो जो है वो स्पेशली फिंचेस के ऊपर होती है, या जावा के ऊपर या डव के ऊपर हो सकती है। तो आप उस हवाले से मेरी वीडियो को देखा करें। तो लिहाजा अब मैंने आपको बता दिया है कि सीज़न स्टार्ट होने के मुख्तलिफ, इसका ताल्लुक मतलब कि एग्जैक्ट डेट से नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं उनके अलग अलग एनवायरनमेंट है। मतलब कि कराची में हवा चल रही होती है, कराची में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, केपीके में ठंडा मौसम होता है। इसी तरह आप सीज़न भी उसी हिसाब से टेम्परेचर्स को देख के। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका। जब आप फील करें कि आपके केज का टेम्परेचर 26 से 28 और 30 के दरमियान में आ गया है, और आप 2-3 दिन उसको वॉच करेंगे, ठीक है यार ये 26 से 28 30 तक है, 30 से ऊपर नहीं जा रहा, 31-32 पे चला गया, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, तो 35 पे नहीं जाना चाहिए। तो जब आपका टेम्परेचर यहाँ पे हो तो फिर आप उसको सीज़न समझ लें, आपके इलाके का सीज़न टाइम आ गया है फिंचेस का, तो आप फिंचेस को ब्रीड पे लगा सकते हैं। तो ये तरीकाकार है सीज़न शुरू करने का। तो लोग काफ़ी सवाल पूछते हैं, तो अब मैं उसका देखें, मुझे नहीं पता होता कौन कहाँ से फ़ोन कर रहा है। आपको कराची से फ़ोन कर रहा है कि सर आप मुझे बताएं सीज़न कब स्टार्ट होगा, तो मैं उसको क्या बताऊँ, मैं तो लाहौर में रहता हूँ, गर्मी यहाँ पे है, तो कराची में तो मौसम सही है। और कराची में या केपीके का बंदा है वो मुझे फ़ोन कर रहा है कि सर बताएं सीज़न कब स्टार्ट हो रहा है, तो मैं लाहौर में हूँ, यहाँ पे गर्मी है, तो केपीके का सीज़न स्टार्ट हो चुका है।
तो आपको मैंने बता दिया है कि आपने डेज से कंफर्म नहीं है ना, अब मंथ्स भी नहीं आपका कंसिडर करता कि सीज़न कब स्टार्ट हो रहा है। सीज़न स्टार्ट करने का जो असल जो पैमाना है वो ये है कि टेम्परेचर आप देखें कि आपके शर्ट का टेम्परेचर क्या रह रहा है। वो मैंने आपको टेम्परेचर बता दिया कि अगर 28, 30, 26 के दरमियान में आपका टेम्परेचर है तो आप अपने बर्ड का सीज़न, फिंचेस का सीज़न स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर ये टेम्परेचर आपका 35 से बढ़ के रहता है और मुसलसल 35 पे रह रहा है तो फिर आप सीज़न ऑफ कर दें उसका। अब वो सीज़न ऑफ करने का भी टाइम में से पूछेंगे तो आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो आप सीज़न ऑफ कर सकते हैं। तो लिहाजा आज की वीडियो का टॉपिक स्पेशली मेरा यही था कि फिंचेस का सीज़न कब स्टार्ट होता है। तो आज की वीडियो को हमने यही डिस्कस किया है। उम्मीद है लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इसका मेरी वीडियो से। तो अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है, मेरी वीडियो से मालूमात मिलती हैं, तो आप अपने दोस्तों से शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें और अपनी कम्युनिटी में शेयर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो लाता रहूँ। लिहाजा अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।